देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते के भीतर नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में 4300 घरों पर हथौड़ा चलेगा। ये आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने दिए हैं। इससे पहले यानी 1 नवंबर को हुई सुनवाई में खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाया गया है। बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों की तरफ से कहा गया है कि उनका पक्ष रेलवे ने नहीं सुना था, इसलिए उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाए, जिस पर रेलवे की तरफ से कहा गया है कि रेलवे ने सभी अतिक्रमणकारियों को पीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर सुना है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि यह राज्य सरकार की भूमि नहीं है, यह रेलवे की भूमि है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के बार-बार आदेश होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। पूर्व में कोर्ट ने सभी अतिक्रमणकारियों से अपनी अपनी आपत्ति पेश करने को कहा था। कोर्ट ने सभी आपत्तियों और पक्षकारों को सुनने के बाद आज मामले में फैसला सुनाया है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जहां हिमाचल की तर्ज पर नवीन जल विद्युत नीति को मंजूरी मिली है। सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। राज्य भर में 20 आईटीआई को मॉडल बनाने को मंजूरी। कैदियों को पेरोल लिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है। उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बैठक में मुख्य रूप से नवीन जल विद्युत नीति प्रस्ताव पर मुहर लगी है। साथ ही सचिवालय प्रशासन में 90% पद सीधी भर्ती से भरे जाने का फैसला भी लिया गया है। वहीं प्रदेश में अब पेरोल की अनुमति जिलाधिकारी से ही मिल सकेगी। तो देखिए, सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है कैबिनेट की बैठक में, जहां राज्य भर में भी आईटीआई को मॉडल बनाने की मंजूरी है। साथ ही साथ कैदियों को पेरोल दिए जाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। मद हमारा ये सचिवालय प्रशासन विभाग का था। ये उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली के संबंध में है। जो इन्होंने अपनी नियमावली है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। इसमें शैक्षिक अर्हता अन्य प्रदेशों की बात, हाई स्कूल के स्थान पर इंटरमीडिएट किए जाने की व्यवस्था की गई है। 60% सीधी भर्ती के स्थान पर 90% सीधी भर्ती की व्यवस्था की गई है और बाकी 10% वो समूह घ के कर्मचारियों से भरे जाने के संबंध में है। मत संख्या 2 ये गृह विभाग का मत था। उत्तराखंड बंदियों के दंडादेश का निलंबन संशोधन नियमावली 2022 के संबंध में ये है। तो देखिए, हिमाचल की तर्ज पर नवीन जल विद्युत नीति को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, जहां सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी। उत्तराखंड में कैदियों को पेरोल दिए जाने का अधिकार डीएम को दे दिया गया है। साथ ही औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की 5 सड़कों में निर्माण। पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों को पुनर्गठन प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम बदलने पर भी मंथन। तो ये तमाम फैसले लिए गए हैं आज कैबिनेट के दौरान। तो उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। राजस्व परिषद सेवा नियमावली का गठन किया गया है और इसी के साथ सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी मिली है। उत्तराखंड सरकार ने एक नई पहल करते हुए अब सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें देने का फैसला लिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि उनकी सरकार ने यह पहल की है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले छात्रों को सरकार द्वारा मुफ्त किताबें वितरित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यह व्यवस्था समाज के सभी लोगों के लिए लागू होगी। सरकार की इस पहल से 10 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा मिलेगा। हमारी सरकार ने अभी तक कक्षा 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क कॉपी, किताब और भोजन भी दिया जाता था
और कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, खाली उनको किताबें फ्री दी जाती थी। अब हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, चाहे सामान्य का बच्चा हो, चाहे अनुसूचित जाति का बच्चा हो, चाहे पिछड़ी जाति का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का बच्चा हो, कोई भी बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है सरकारी स्कूलों में, उनको सबको अब निःशुल्क किताबें दी जाएंगी। और साथ में जो एडेड कॉलेजों के बच्चे हैं, जिनको कि सरकार वेतन देती है एडेड कॉलेजों को, उनके बच्चों को भी सबको अब निःशुल्क किताबें दी जाएंगी। और मुझे लगता है कि इससे लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को दूसरा सबसे अहम मुद्दा राज्य सरकार के मसूरी में संपन्न हुई चिंतन बैठक के 25 बिंदुओं को कैबिनेट के सामने रखा गया है। अब इन बिंदुओं पर संबंधित विभाग सीधे शासनादेश जारी कर सकेंगे। इन शासनादेशों के लिए सीधे सीएम पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया गया है। इन शासनादेश को जारी करने के लिए संबंधित विभाग प्रक्रिया का पालन कराएंगे। अहम बिंदु, अब कृषि, उद्यान, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन जैसे विभागों का एक आदेश जारी होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे उच्च माध्यमिक, हायर व कौशल विभाग को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा। चिंतन शिविर के जितने भी बिंदु हैं उसमें 25 बिंदु शॉर्टलिस्टिंग किए गए थे, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल के सैद्धांतिक स्वीकृति के साथ साथ उसकी अंतिम प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के द्वारा बनाया जाएगा और परामर्श विभागों को ओपिनियन लेते हुए प्रक्रिया को फॉलो करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लेकर के उसका जीवो जारी करेंगे। तो ये 25 प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण के बाद माननीय मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक सहमति दे दी और अंतिम अनुमोदन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर लिया। दिल्ली दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां सीएम की केंद्रीय स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री से मुलाकात, प्रस्तावित बीजेपी नेताओं को दायित्व दिए जाने पर भी आलाकमान से चर्चा संभव। तो देखिए, दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री से मुलाकात उनकी प्रस्तावित है और इसी के साथ बीजेपी नेताओं को दायित्व दिए जाने पर भी आलाकमान से चर्चा कर सकते हैं, ये संभावना है। और इसी के चलते उनका ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिल्ली का दौरा है। तो बड़े दौरे पर हैं दिल्ली के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी नेताओं को किस तरीके से दायित्व दिए जाएं, उसमें कोई बदलाव हो, इसको लेकर आलाकमान से चर्चा संभव बताई जा रही है इस दौरे के दौरान। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड में सभी जिलों में ग्राम चौपाल आयोजित की गई है। प्रदेश की 7,500 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ग्राम चौपाल में सभी अधिकारी जनता के बीच में होंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। अटल जी का जो जन्म दिवस है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसमें मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान हो, चौपाल के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से। तो एक रोस्टर बनाया जाएगा। सभी लोग, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारे अधिकारीगण हैं, सभी लोग जो हमारे ग्राम सभा हैं, समाज के अंतिम छोर हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, उन सभी पर जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। उत्तराखंड के लघु सिंचाई विभाग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की नीति दिखावा साबित हो रही है। बिना योजना बनाए लाखों हजाम कर लेने वाले अफसर कुछ हजार की विभागीय वसूली से भ्रष्टाचार से मुक्त हो जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों पर कौन मेहरबान है। देखिए, इससे जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। लाखों का घोटाला कीजिए, हजारों की वसूली से गुनाह माफ। उत्तराखंड के लघु सिंचाई विभाग में अजब गजब खेल। लघु सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार करने वालों पर कौन है मेहरबान? उत्तराखंड के लघु सिंचाई विभाग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की नीति दिखावा साबित हो रही है। यहाँ गबन के आरोपी अधिशासी अभियंता जीडी सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से कई सवाल उठ रहे हैं। जीडी सिंह को चार्जशीट देने के बाद लघु सिंचाई सचिव हरचंद सेमवाल भी कार्रवाई करना भूल गए हैं, जबकि लघु सिंचाई सचिव ने 16 नवंबर 2022 को मीडिया से बातचीत में खुद माना था कि अधिशासी अभियंता जीडी सिंह पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं और 30 नवंबर के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया था। सुनिए लघु सिंचाई सचिव हरचंद सेमवाल ने क्या कहा था।
गोवर्धन सिंह जो लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं के संबंध में जो क्रियाकलापों के बारे में जो कंप्लेंट्स आई थी उसके संदर्भ में उनको आरोप पत्र जारी किया गया है। चूँकि उसका उनके द्वारा अभी जवाब नहीं दिया गया है तो आज आपके द्वारा जब संज्ञान में लाया गया तो पुनः उनको अंतिम नोटिस जारी किया गया है और 30 नवंबर तक का समय दिया जा रहा है। अगर 30 नवंबर तक उनके द्वारा कोई यथोचित अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो जो कार्मिक विभाग के नियम है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि नैनीताल जिले में लघु सिंचाई विभाग में तैनात अधिशासी अभियंता जीडी सिंह पर बिना योजना निर्माण के लाखों के गबन के गंभीर आरोप हैं। जीडी सिंह ने बागेश्वर के कांडा और हल्द्वानी के ईसाई नगर में बिना गुल निर्माण के लाखों रुपए हजम कर लिए। प्रशासनिक और विभागीय जांच में सभी आरोप सही साबित हुए हैं। बागेश्वर की तत्कालीन जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और सीडीओ ने कार्रवाई के लिए लघु सिंचाई विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर को पत्र भी लिखा था, लेकिन कार्रवाई के बजाय करप्शन करने का इनाम जीडी सिंह को जांच रिपोर्ट दबाकर एई से ईई के प्रमोशन के रूप में मिला। इस पूरे मामले में अब कांग्रेस के नेता सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप तो एक अभियंता की बात कर रहे हैं, पूरे राज्य में चाहे लोक निर्माण विभाग हो चाहे लघु सिंचाई विभाग हो, सारे विभागों में फर्जी काम चल रहा है। काम होते नहीं हैं, योजनाएं स्वीकृत होती हैं, उसका पैसा तक जारी हो जाता है लेकिन योजना का कहीं अता पता नहीं होता। इस प्रकार के काम अभी आपने देखा कि रुद्रप्रयाग में वहाँ मिनिस्टर कैबिनेट के मंत्री सतपाल महाराज के सामने जो केदारनाथ की विधायक थी, उन्होंने क्या कहा कि आप सारे निकम्मे निठल्ले और भ्रष्टाचारी अधिकारी पहाड़ों में भेज रहे हो, और वो पहाड़ों में आकर के जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काम करते नहीं हैं, केवल भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये तो सरकार के खुद विधायक और मंत्री मान रहे हैं कि राज्य में स्थितियाँ बहुत खराब हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनवीर सिंह चौहान मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। ये जो मामला आप बता रहे हैं इसमें भी इस प्रकार की कोई जांच हुई है और सामने जो भी अगर वो दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी प्रकार से अगर वो दोषी पाया जाता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के लघु सिंचाई विभाग में शासन और विभाग के अफसरों की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना योजना बनाए लाखों रुपए हजम कर लेने वाले इंजीनियर कुछ हजार की वसूली से भ्रष्टाचार से मुक्त हो जा रहे हैं। ठगी जा रही है पहाड़ की भोली भाली जनता, जिससे इन योजनाओं के नहीं बनने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब न्यूज़ 1 इंडिया पर आज की सुपर एक्सक्लूसिव खबर, जहां बद्रीनाथ धाम में आज से पुलिस के बजाय आईटीबीपी की तैनाती होगी। राज्य से गृह मंत्रालय को भेजा गया था प्रस्ताव, जहां विशेष सचिव गृह रिदिम अग्रवाल ने पुष्टि की है, जहां बद्रीनाथ धाम में 2 कंपनी आईटीबीपी मंजूरी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, बद्रीनाथ में आप पुलिस की जगह आईटीबीपी के जवान सुरक्षा संभालेंगे, उनकी तैनाती होगी। राज्य के गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था और विशेष सचिव गृह रिदिम अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि भी की है। उत्तराखंड राज्य की ओर से एक प्रस्ताव गया था कि बद्रीनाथ श्राइन में जो है आईटीबीपी की सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उसी को देखते हुए जब एमएचए से इसकी अनुमति दी गई है तो अब आईटीबीपी की वहां पर नियुक्ति की जाएगी। कितनी कंपनियां मैम मंजूर हुई हैं और क्या रहेगा? आईटीबीपी के 2 प्लाटून्स को इसमें अनुमति दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।